तुम शर्म करो, क्या बोल रहे हो। अरे जो लड़की अपना भाई बाप नात रिश्तेदार गांव गढ़ी सबको त्याग के किसी के बात को गम नहीं करे, तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे कदम में कदम मिला के चली, तुम्हारा साथ दी। तुम 3-4 साल से प्रीति को यूज किया, उनका पैसा हो, उनका इज्जत हो, कुछ भी हो, यूज किए। आज जो बोल रहे हो ना, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। दोस्तों, सूरज बोल रहे हैं प्रीति को कि प्रीति तुम अच्छा लड़का देख के शादी कर लो, मैं शादी करके खुश हूँ। हल्ला दंगा करोगी, लड़ाई झगड़ा करोगी तो बदनामी होगा, बदनामी होगा, प्रीति का बदनामी होगा। अगर प्रीति के बारे में इतना ही सोचते ना तो ये सब नहीं करते। सूरज, एक बार प्रीति का वीडियो उठा के देखो ना, उनकी माँ कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं, प्रीति कैसे छटपटा छटपटा के रो रही हैं। उधर प्रीति का तबीयत खराब हो गया, वो पड़ी हैं, और वहीं उनका पिताजी। दोस्तों, कौन पिता इतना सब बर्दाश्त करेंगे। लेकिन प्रीति के पिता का मजबूरी यही है कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों, उनके पापा का तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ प्रीति रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, वहाँ उनका पापा ऐसे देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं। अब उसी सब का फायदा सूरज की मम्मी, सूरज का पूरा परिवार उठा रहे हैं। आज वही प्रीति अमीर घर की बेटी होती ना, तो जैसे सूरज की मम्मी लड़कियां के ला के परछ रही है ना कि हमारी नई बहू आ गई, हंसी खुशी से तेल लगवा रही हैं, चिढ़ा चिढ़ा के वीडियो बना रही हैं, हंस हंस के कूद कूद के, और नए उल्टा बोल रही हैं कि ये सब प्रीति की भाभी की वजह से हो रहा, प्रीति की वजह से हो रहा था। प्रीति की भाभी चैलेंज दे रही थी, प्रीति चैलेंज कर रही थी, तब मैंने करके दिखा दी। वही अमीर घर की लड़की होती ना तो नहीं करके दिखा पाती। ठीक है, आज मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हो ना तुम। वहाँ नई बहू उतार के ताली पीट पीट के हंस रही हो, इंटरव्यू दे रही हो हंस हंस के। यहाँ ये माँ से पूछो, जो माँ की बेटी का इज्जत गया है, जो माँ की बेटी घुरुज के रो रही है, तड़प रही है, वो भी दूसरे के दरवाजे में, उसके बारे में तो सोचो। अरे औरत हो, औरत के दर्द को तो एक बार समझो, क्यों नहीं समझ रही हो। सब दिन बराबर नहीं रहता है, ठीक है, सब दिन बराबर नहीं रहता है। जो कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो सूरज की मम्मी। पहले प्रीति की भाभी नहीं कुछ बोली, ना ही प्रीति बोली, ना ही प्रीति की मम्मी बोली। दोस्तों, सूरज की मम्मी, ये सब जो कुछ हो रहा है सब सूरज की मम्मी का चाल है। सूरज की मम्मी पहले प्रीति को झूठ साबित करने में लगी कि पब्लिक प्रीति को कैसे झूठ साबित कर दे, गलत साबित कर दे कि प्रीति ही गलत है। लेकिन जो हो रहा है पब्लिक देख रही है, सूरज क्या कर रहे हैं, प्रीति क्या कर रही हैं। पहले दोस्तों, सूरज की मम्मी सूरज को धोखा से बुलाई, सूरज को धोखा से बुलाने के बाद नहीं बात करने दी, नहीं जाने दी। जब दूसरे लड़की को नहीं, जब प्रीति को दूसरे के दरवाजे में उसके सहेली के पास छोड़ के आए हो, तो उनकी मम्मी नहीं बोलेगी, उनकी भाभी नहीं बोलेगी, कि प्रीति नहीं बोलेगी, तभी भी वो लोग पहले नहीं बोले। जब सूरज की मम्मी बोलने लगी कि मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं बात करने दूंगी, प्रीति वहाँ से बार बार फ़ोन करती थी, सूरज फ़ोन नहीं उठाते थे, वीडियो बना के भेजती थी, वीडियो का भी जवाब सूरज नहीं देते थे। तब प्रीति की भाभी बोली कि सूरज की मम्मी ये सब ऐसा क्यों कर रही हो। जब प्रीति की भाभी बोलने लगी तब सूरज के मम्मी को तो मिर्ची लग गया कि ये कैसे बोल दी, क्यों नहीं बोलेगी, तुम कहीं का वो हो कि 10 दिन से चिल्ला चिल्ला के प्रीति की बुराई कर रही हो, प्रीति को गलत साबित करने के लिए क्या क्या नहीं बोल रही हो, तो उनकी भाभी क्यों नहीं बोलेगी, उनकी माँ क्यों नहीं बोलेगी। तुम अपने बेटा के लिए लड़ रही हो तो लोग अपने बेटी के लिए नहीं लड़ेंगे क्या। पहले जो कुछ करी हो आप ही करी हो, प्रीति के परिवार वाले कुछ नहीं किए हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, सूरज सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और वीडियो में चिढ़ा रहे हैं। प्रीति का तबीयत इतना ख़राब हो गया है दोस्तों, वो उनका पापा का भी तबीयत ख़राब है। उनकी मम्मी तो उनके पापा के पीछे परेशान रहती है, प्रीति को संभाले कि उनके पापा को संभाले, और कोई उनका सपोर्ट करने वाला नहीं है।
प्रीति का भाई भी उस लायक नहीं है कि सूरज का सामना करे। अब वही सबका फ़ायदा सूरज उठा रहे हैं, नहीं तो आज ये दिन नहीं प्रीति को देखने को पड़ता। दोस्तों प्रीति का ही देन है कि सूरज सोशल मीडिया पे पब्लिक उनको पहचानने लगी, सोशल मीडिया पे उनका चेहरा चमकने लगा। प्रीति का ही देन है। प्रीति रात दिन एक करके सूरज के साथ मेहनत की है, तब इतना आगे सूरज निकले। और जब कुछ लायक हो गए सूरज ना, तो ही लड़की का पीछा सूरज की मम्मी छोड़ाने के लिए कोनो कसूर नहीं छोड़ी। जहाँ तक करी प्रीति का पीछा छुड़वा के ही मानी। दोस्तों दूसरा लड़की होती चाहे दूसरे परिवार की होती तो तक पुलिस केस करती कि मुझे 4 साल यूज किए, क्यों दूसरा शादी कर लिए। लेकिन प्रीति की मम्मी रो रही हैं, प्रीति को कह रही हैं कि तू मेरे साथ चल थाने पे, मैं केस करूँगी सूरज और सूरज की मम्मी के ऊपर। आखिर तेरा शादी करके तुझे कौन लेके जाएगा, हम तुम्हारा शादी कहाँ करूँगी, कह कह के रो रही है प्रीति की मम्मी कि सूरज जब तुम्हें यही करना था तो हमारी लड़की के साथ क्यों इतना दिन तुम बिताए। आज मैं समाज को क्या जवाब दूंगी, हमारी बेटी को ब्याह करके कौन लेके जाएगा, हमारी बेटी को तो कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन वही सूरज दोस्तों नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। प्रीति की मम्मी सांझ से फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम व्यूज के लिए नाटक कर रहे हो कि रियल का शादी कर लिए। अगर रियल का किए हो तो हमको बताओ, हमारे समझ में जो आएगा मैं करूँगी। लेकिन सूरज नंबर ब्लॉक कर दिए, फ़ोन लग ही नहीं रहा, बात कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अब प्रीति दोस्तों अपनी मम्मी को केस करने से मना कर रही है, कह रही हैं कि मम्मी केस करने मत जाओ। प्रीति केस भी नहीं करने दे रही हैं। प्रीति को लग यही करते करते सूरज के परिवार वाले का, सूरज का मन बढ़ गया है। दोस्तों प्रीति कभी ये लोग को ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करी, ये लोग से कभी टाइट पर के रही नहीं, मार खा खा के सह के रह गई। ये लोग का आदत पड़ गया है। प्रीति की मम्मी कह के रो रही हैं कि 2 साल से सूरज हम लोग को परेशान करके रख दिए हैं, 2 साल से परेशान करके रखे हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए, एक बार लड़की को तो लेके भागे थे, तभी भी प्रीति परेशान हुई थी, और अभी 4-5 महीना पहले प्रीति के साथ कितना बुरा व्यवहार किए थे। और वही चमचे लोग, वही जो उनके भाई बनते हैं कि हम सूरज का भाई हैं, हम सूरज के हरदम साथ रहेंगे, वही भाई लोग तब से चाह रहे हैं कि प्रीति का पीछा छूट जाए, प्रीति सूरज एक साथ में ना रहे, वही भाई लोग। लेकिन भाई के साथ तो प्रीति नहीं रही है ना, माँ बाप के साथ तो प्रीति नहीं रही है ना। माँ बाप तो नहीं इज्जत ख़राब किए हैं ना, इज्जत तो सूरज ख़राब किए हैं ना, सूरज यूज किए हैं ना, सूरज सब फ़ायदा उठाए हैं प्रीति के साथ ना। तो ये बात सूरज को सोचना चाहिए कि मैं क्या किया हूँ, मुझे कैसे रहना चाहिए। तो भाई का बात मान रहे हैं, माँ का बात मान रहे हैं, नहीं माँ चाह रही है कि प्रीति साथ में रहे, नहीं भाई चाह रहे हैं कि साथ में रहें। वही पवन का देखो कैसे बात निकल रहा है। पवन हो चाहे दुर्गेश हो, दुर्गेश तो चैलेंज दे दे के बोलते हैं वीडियो में कि हम कभी प्रीति या सूरज को साथ में नहीं रहने दूंगा। लेकिन ये सब दोस्तों, सूरज कोनो लड़का छोटा सा नहीं है, बच्चा नहीं है छोटा सा कि वो सिखाने पे करेंगे। वो उनका खुद नहीं मन है, उनका खुद मन भर गया है प्रीति से। प्रीति को तो खाली पैसा कमाने के लिए यूज किए थे कि प्रीति मेरे साथ में रहेगी, मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं अच्छा खासा डॉलर कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। पैसा कमाने के लिए प्रीति के साथ में रह रहे थे। शादी तो दूसरे लड़की से जाके कर लिए। सूरज की मम्मी कह रही है कि प्रीति चाहे रोवे चाहे गावे चाहे उनके मम्मी कितनो चिल्लाएं, हमें कोनो फर्क नहीं पड़े वाला बा। हमें जवन करे रहल तवन हम कही दहली, बहुत अच्छा कही दहलू, बहुत अच्छा कर दी हो। आप शादी करवा के नई बहू बना के घर में लेके आई हो, और प्रीति तड़प रही है, रो रही है। जिसको तुम 4 साल से वादा की थी कि मैं अपना बहू बना के तुम्हें अपने घर में लेके आऊँगी, आज वो लड़की को खून के आंसू रुला रही हो। अच्छा कर रही हो, मुझे जो करना था वो मैं कर ली, जिसको जो करना है वो करो। हाँ, बहुत अच्छा कर रही हो, उसको तड़पा रही हो, रोआ रही हो। अरे एक परिवार नहीं अच्छा से रहोगे,
प्रीति माफ़ कर देगी ना, उसका लाचारी है, उसका मजबूरी है, भगवान नहीं माफ़ करेंगे। भगवान नहीं माफ़ करेंगे। जितना वो रोएगी तड़पेगी ना, भगवान नहीं माफ़ करेंगे। प्रीति को न डरो तो भगवान से तो डरो कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पब्लिक इतना गंदा गंदा कमेंट कर रही है, आप लोग कमेंट का भी शर्म नहीं कर रही हो कि हमको पब्लिक क्या कह रही है क्या बोल रही है।